Hey everyone, this is प्रकाश ठाकुर and welcome to Intelligent Academy. So guys, अभी हम लोग मैथ्स का एक सीरीज चला रहे हैं और उसमें ये नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है और इस सीरीज के अंदर भी अभी हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। तो आज मैं टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगा और बहुत सारे नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। टाइम एंड वर्क के बहुत सारे लेक्चर्स होने वाले हैं, तो आप सारे को अटेंड कीजिए तो आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाओगे एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत सारे नए सीक्वेंस और नए टाइप के क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे। और हाँ, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज जो क्वेश्चंस हम करेंगे, उसमें एक चीज मेजोरिटी लेवल पे होगा जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट डेज में काम करने का कॉन्सेप्ट। कैसे अल्टरनेट डेज में काम होता है और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं पहले एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चंस बताऊंगा उसमें, फिर हम लोग एकदम हाई लेवल तक भी जाएंगे और हो सके तो एक दो और पार्ट्स होगा अल्टरनेट डेज के ऊपर। जितने भी डेडलीस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं जीरो से हाई तक सारे करेंगे ताकि आपके एग्जाम के लिए ये बहुत यूजफुल हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहन एंड निखिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब हुआ कि मोहन है ना एक काम को 10 days में कंप्लीट कर पाता है और निखिल एक काम को 15 days में कंप्लीट कर पाता है। रिस्पेक्टिवली का मतलब जिसका नाम पहले है उसकी वैल्यू पहला वाला, जिसका नाम बाद में है उसकी वैल्यू बाद वाला। जैसा नाम है वैसे वैल्यूज को उसके साथ हमें कनेक्ट करना है। तो मोहन जो है ना 10 days में वर्क कंप्लीट कर पाता है, निखिल 15 days में वर्क को कंप्लीट कर पाता है। अब आगे दिया है, इफ मोहन स्टार्ट ऑन द वर्क एंड द बोथ वर्क अल्टरनेटली डे आफ्टर डे। अब यहां पॉइंट है कि मोहन काम करना शुरू कर लेता है, लेकिन दोनों कैसे काम करते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन। अल्टरनेटली मतलब पहला दिन कोई करेगा तो दूसरा दिन कोई और करेगा, दोनों साथ में नहीं करेंगे। अल्टरनेट का मतलब यही होता है, एक बार फिर से बता रहा हूं, अल्टरनेट मतलब अगर दो जन है तो पहला दिन एक जन करेंगे, दूसरे दिन दूसरा जन वर्क करेगा। ठीक है, ये चीज हमें रखना है यहाँ पे। फिर यहां बोल रहा है, देन हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीटेड। तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो पाएगा। अब इस क्वेश्चन को पहले ये समझो, मैं आपको पहले बेसिक से समझा रहा हूं, है तो शॉर्ट ही मेथड में, पर उसमें भी एक बेसिक से समझाऊंगा और एक थोड़ा सा फास्ट ट्रैक वाले मेथड से जाएंगे। तो पहले बेसिक्स को समझते हैं, कॉन्सेप्ट बोलना क्या चाहता है उस बात को समझ जाओगे तो क्वेश्चंस अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जैसा कि दे रखा है, मोहन जो है ना वर्क को कितने दिन में 10 days में कंप्लीट कर लेता है। दूसरा है निखिल जो है वर्क को 15 days में कंप्लीट कर लेता है। राइट। अब ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है और पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इसका एलसीएम निकालना होता है। टोटल वर्क 10-15 का एलसीएम हो जाएगा 30, यानी कि जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा, टोटल वर्क। ये हमें कंप्लीट पता है। अब तो यहां समझना है, 10 days में अगर कोई 30 वर्क करता है तो 1 days में कितना वर्क करेगा, 3। अगर कोई 15 days में 30 वर्क करता है तो 1 days में कितना वर्क करेगा, 2। आई मीन 10 days से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 15 days से इसे डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा। और ये जो 1 day का वर्क आता है, ये जो 1 day का वर्क आता है, ये मैं हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते हुए आ रहा हूं। ये इसका 1 day का वर्क है और इसका क्या नाम है, दूसरा इफिशियंसी। यही इसका इफिशियंसी है। अब बात को समझना है, यहां पे देखो, यहां तक क्लियर है। अब बोल रहा है कि मोहन काम करना स्टार्ट करेगा, तो पहले दिन कौन काम करेगा, मोहन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, हमें कितना काम करना है, 30 वर्क को कंप्लीट करना है। तो ये जो क्वेश्चन कहना चाहता है पहले मैं वो समझा रहा हूं, फिर मैं शॉर्ट वाले मेथड में भी जाऊंगा। तो इसके कहने का मतलब है कि काम शुरू होगा और पहला दिन, जो पहला दिन है डे 1, उसमें कौन काम करेगा, मोहन काम करेगा, क्योंकि काम शुरू कौन करता है, मोहन। और मोहन 1 डे में कितना काम करता है, मोहन 1 डे में 3 वर्क। तो पहला दिन इसने 3 वर्क किया।
दूसरे दिन, अब अल्टरनेट का मतलब ही यही होता है, पहला दिन इसने किया तो दूसरे दिन कोई और करेगा, मतलब ये निखिल करेगा। निखिल एक दिन में कितना काम करता है, 2 वर्क करेगा। फिर से मैं बस अभी एक मेथड पहले जनरल बता रहा हूं, फिर हम फास्ट में जाएंगे। फिर तीसरा दिन, थर्ड डे, फिर मोहन काम करेगा 3 वर्क। फिर चौथे दिन, फोर्थ डे में काम करेगा निखिल 2 वर्क। ऐसे ही चलता जाएगा। डे 5 में काम होगा 3 वर्क, फिर यहाँ पे डे 6 में काम होगा 2 वर्क, फिर डे 7 में काम होगा 3 वर्क, फिर डे 8 में काम होगा 2 वर्क। तो कितना हो रहा है, 3 + 2 5, 10, 15, 20 वर्क हो गया, पर करना तो 30 है, तो मैं और आगे जाना पड़ेगा। यहाँ डे 8 हो गया, डे 9 में जाओगे 3 वर्क, डे 10 में जाओगे 2 वर्क, डे 11 में जाओगे 3 वर्क, और डे 12 में जाओगे 2 वर्क। तो देखो 3 + 2 5, 5 10, 15, 20, 25, 30, कितना काम हो गया, 30 काम। अब 30 वर्क करने में कितने दिन लगे, डे 12। तो इसका आंसर क्या होगा, 12 डेज लगेंगे हमें इसको कंप्लीट करने में। कितना दिन लगेंगे, 12 डेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसे समझना, ये रियल मैथड है बेटा, दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला ही यही गया है, इस क्वेश्चन का मतलब ही यही है कि ऐसे ही काम करना। जब भी अल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहले दिन शुरू करेगा वो पहला दिन काम करेगा, दूसरा दिन कोई और काम करेगा, फिर तीसरा दिन वही बंदा, फिर चौथा दिन, ऐसा ये इसी सीक्वेंस में हमेशा चलेगा। तो क्या आपको हमेशा इतना काम करना है, नहीं भाई, इतना काम नहीं करना हर बार। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको यहां ये बताया। अगले क्वेश्चन से इतना मेहनत नहीं करना हमें, हालांकि इसी में बताऊंगा मैं कि कैसे करोगे। फिर इतना मेहनत नहीं करोगे तो क्या करोगे, तो ये करना, समझो आप एक बात को समझो, यहां हर बार रिमार्क करना आपको। ये पहला दिन काम करता है डे 1 में, और ये दूसरा दिन करता है डे 2 में। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो 3 + 2 क्या हो गया, 5 वर्क। अब ये जो 5 वर्क हुआ, ये कितने दिन में किया इसने, 2 डेज में। बस इतना ही कॉन्सेप्ट लगाने का है। देखो पहले दिन 3 वर्क, दूसरे दिन 2 वर्क, यहां भी पहला दिन 3 वर्क, दूसरे दिन 2 वर्क, तो दोनों मिल गया तो 5 वर्क तो हुए, लेकिन 5 वर्क में डे 1 डे 2, मतलब 5 वर्क 2 डे में होता है। पहले क्या होता था, डायरेक्ट हम इन दोनों को प्लस करते तो 1 डे में 5 वर्क होता था। अब वही करना है, लेकिन 5 वर्क कितने में होगा, 2 डेज में। जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करने का, बस ट्रिक कितना, जो आंसर आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देने का। अब इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक ऐसा होगा जो पूरी तरह से डिविजिबल वाला आएगा। तो अभी जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो डिविजिबल होगा, शायद इसके बाद वाला भी डिविजिबल आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे वो डिविजिबल नहीं आएगा। तो जब डिविजिबल नहीं आएगा तो ट्विस्ट आएगा, वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलो तो अब समझो पहले, अब आपको ये बात पता है कि ये दोनों 2 डेज में 5 वर्क करते हैं, टोटल वर्क इतना है। तो आपको ये मैं पहले भी सिखा चुका हूं, जब हमें निकालना होता है टाइम तो क्या करते हैं, टाइम बराबर क्या होता है, ऊपर लिखते हैं टोटल वर्क और नीचे लिखते हैं इफिशियंसी। अब इतना लेक्चर मेरे अटेंड करने के बाद समझ गए होंगे किसको टोटल वर्क कहते हैं, किसको इफिशियंसी कहते हैं, ये सब क्लियर हो गया होगा। टोटल वर्क है 30, इफिशियंसी है दोनों का 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो जो 6 आया है यहां पे आंसर, इस 6 में मतलब हमने 5 से इसको कैलकुलेट किया, लेकिन ये 5 वर्क करने में भी 2 डेज लगे थे। तो इस 2 से हर बार इस आंसर को मल्टीप्लाई करने का, 6 × 2। तो ये जो 12 डेज आया ना, यही हमारा आंसर है। ये जो 12 डेज आ रहा है, दिस इज द आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे लग रहा है बच्चों आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, दोनों को प्लस करना है और 2 दिन में इतना काम करेंगे, बस चेंज इतना हो रहा है। ऐसे बनाओगे काफी टाइम चला जाएगा, तो हर बार हम ऐसे नहीं बना सकते, इतना टाइम नहीं देना है, ऐसे बनाना है, ठीक है।
तो अभी जब प्रॉपर डिवाइड होने वाला है तो ऐसे बनेगा, नहीं डिवाइड होने वाला है तो मैं इसमें और थोड़े से बताऊंगा क्या ट्विस्ट आ जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। मैं साइड हो जा रहा हूं, एक बार पूरा स्क्रीन देख लो। मैं साइड हो जा रहा हूं, एक बार पूरा स्क्रीन देख लो और नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप अगर पेड में ये सेशंस अटेंड कर रहे हो इंटेलिजेंट एकेडमी ऐप के अंदर, तो वहां भी कमेंट करके या फीडबैक दे सकते हो अपना। और अगर आप YouTube पे फ्री सेशंस में अगर कभी ये लेक्चर्स आए और आप YouTube पे देख रहे हो और कोई डाउट हो रहा होगा आपको, तो वहां भी कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो रहा हो तो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें बस ऐसे ही समझना चीजों को, अब थोड़ा शॉर्ट में जाएंगे। देखो, सीता एंड गीता कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड 24 days। तो इसका मतलब आगे भी यहां लिखा है रिस्पेक्टिवली, आई मीन सीता 12 days में काम को कंप्लीट करती है, वर्क कंप्लीट करती है, और गीता सेम पीस ऑफ वर्क को 24 days में कंप्लीट करती है, उसी काम को 24 दिन में कंप्लीट करती है। फिर दिया है इफ सीता स्टार्टेड ऑन द वर्क एंड बोथ वर्क अल्टरनेटली डे आफ्टर डे। मतलब वही है कि काम को स्टार्ट कौन करेगा, सीता करेगी, और वो लोग अल्टरनेट डेज में काम करें। अब अल्टरनेट डेज का मतलब वही है कि पहला दिन एक जन करेंगे, दूसरे दिन कोई दूसरा करेगा, दोनों साथ में काम नहीं करते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, बाकी टेंशन की कोई बात नहीं, सेम। अब आगे बस वही करना है। देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो कितने, देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। चलो अब हम थोड़ा सा शॉर्ट वाले मेथड में जाएंगे, इतना लेंदी में नहीं जाएंगे। पहले सीता, सीता जो है ना काम को, वर्क को कितने 12 days में कंप्लीट कर लेती है, यहां पे कर दो। फिर है गीता, ये वर्क को 24 days में कंप्लीट कर लेती है। तो एज यूजुअल हमें क्या करना होता है, इसका एलसीएम निकालना है। 12 24 का एलसीएम 24 आएगा, जो एलसीएम आता है वही टोटल वर्क होता है। अब मैं समझा चुका हूं, हर बार वो करने की जरूरत नहीं है। तो इससे इसको हर बार डिवाइड करते हैं, 12 से 12 डेज में 24 वर्क होता है, तो 1 डे में क्या होगा, तो 1 डे में क्या होगा, इतना बेसिक लॉजिक लगा लो। और इसी को हम क्या कहते हैं, इफिशियंसी। हर बार अब याद हो जाएगा भाई, इसी को इफिशियंसी कहते हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं है। 12 डेज में 24 वर्क, तो इससे डिवाइड कर लो, तो 1 डे में कितना होगा 2। 24 डेज में 24 वर्क, तो 1 डे में क्या होगा 1। ये तो जानते हो ना, यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 24, तो 1 डे में क्या होगा 1 वर्क। अब फिर से समझो, यहां पे ही कॉन्सेप्ट लगा लो भाई। पहला दिन काम कौन कर रहा है, सीता, डे 1 में, ये हो गया। दूसरे दिन कौन काम कर रहा है, डे 2 में, गीता। तो दोनों को मिला दो, 2 + 3, तो सॉरी 2 + 1, तो 3 वर्क कितने दिन में होता है, फिर से यही बात समझना में। 3 वर्क करने में कितना दिन लगता है, 2 डेज। तो 3 से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, जो आंसर आएगा उसको 2 डेज से मल्टीप्लाई कर देने का, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। बस इतना ही। अब हर बार सबको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप जानते हो कि हमें निकालना होता है टाइम, कितना टाइम लगेगा। तो क्या करोगे, टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। यहां टोटल वर्क कितना है 24, इफिशियंसी कितनी है 3 की, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो क्या आंसर आ रहा है, यहां पे 8 आ रहा है। क्लियर है, 24 है और ये 2 + 1 3, तो क्या आ रहा है 8 आंसर आ रहा है। अब यहां हमें बात क्या करना है, मैंने अभी समझाया, जो आंसर आएगा उसे किससे, इस 2 डेज से मल्टीप्लाई करो, 8 × 2, तो फाइनल आंसर आएगा 16 डेज। अब अगर आप 16 डेज लाते हैं ना, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4, ऐसा बहुत लंबा टाइम चला जाता है आपका। हर बार ऐसे ही करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन को, सॉरी, हर बार इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, ऐसे ही करना है। तो ये बात ध्यान रखना, इस तरह से इसे सॉल्व करोगे हर बार यही। अगर ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं आएगा ना,
तो थोड़ा सा हमें वहां कॉन्सेप्ट लगाना होगा, मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल ये तो डिविजिबल आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा 16 डेज, यानी कि नन ऑफ डेज इसका राइट आंसर होगा, नन ऑफ डेज। ठीक है, तो आई होप ये कम टाइम में हो गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। मैं साइड हो जा रहा हूं, पूरा स्क्रीन देख लो एक बार और नोट डाउन भी कर लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट आज इसके ही होंगे, अल्टरनेट वाले सभी टाइप को कवर करेंगे हम लोग। टू मैन ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 8 and 16 आवर्स। देखो दो लोग हैं, यहां पे भी लिखा है रिस्पेक्टिवली। ए 8 आवर्स में काम को वर्क को कंप्लीट कर लेता है, बी 16 आवर्स में वर्क को कंप्लीट कर लेता है। इफ दे वर्क ऑन इट अल्टरनेटली फॉर 1 hour each, तो ऐसे ही 1 hour each अल्टरनेटली, मतलब पहले आवर में ए काम करेगा, सेकेंड आवर में बी काम करेगा, पहले घंटे में ए काम करेगा, दूसरे घंटे में बी काम करेगा। तो ए बिगिनिंग फर्स्ट, काम शुरू कौन कर रहा है, ए कर रहा है। इन हाउ मेनी आवर्स विल द वर्क बी फिनिश, तो कितने आवर में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो शुरू कर लेते हैं। पहले ए है, ए जो है 8 आवर्स में वर्क कंप्लीट कर लेता है। बी 16 आवर्स में वर्क को कंप्लीट कर लेता है। अब इन दोनों का एलसीएम पता ही है क्या होगा, 16 होगा। जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क होता है, इससे इसको डिवाइड करते हैं। 8 आवर में 16 वर्क होता है, तो 1 आवर में कितना वर्क होगा, हमें यही समझना बस। 8 आवर में 16 वर्क होता है, तो 1 आवर में 8 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2 वर्क। 16 आवर में 16 वर्क होता है, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1 आवर में यहाँ कितने वर्क हो जाएंगे, 1 वर्क। और जो 1 आवर में वर्क करता है उसी को 1 आवर के वर्क को ही हम क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी। तो हमें पता है इन दोनों की इफिशियंसी। अब क्वेश्चन बोला बिगिनिंग ए करेगा, मतलब कि फर्स्ट आवर में ये काम करेगा और सेकेंड आवर में 2 लिख रहा हूं उसको, सेकेंड आवर में ये काम करेगा। तो इसका मतलब फिर से वही करो, दोनों को प्लस करो। तो 3 वर्क जो है वो कितने आवर में होगा, 2 आवर्स में। ठीक है, 3 वर्क कितने आवर्स में होगा, 2 आवर्स में। सेम इससे इसको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन याद रखना, जब भी आपको यहां एक नंबर वो आए जो इसको पूरी तरह से डिवाइड ना कर पाए, ये जो होता है ये क्या होता है, टोटल वर्क, पता है आपको। तो टोटल वर्क को अगर 3 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं किया जा सकता तो ट्विस्ट लाएगा वहां पे क्वेश्चन में। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको कुछ यूं करना है। पहला काम, अब आप जानते हो कि 16 से पहले 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर चूज करना है। क्या करना, हर बार यही करना, समझना अच्छे से। जो भी टोटल वर्क होगा 16 है और यहां इफिशियंसी 3 का है, तो क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए आपको ध्यान देना है कि इफिशियंसी से पूरी तरह से डिवाइड होना, यहां जो भी टोटल वर्क होगा उससे पहले का नंबर। जैसे यहां 16 है तो 16 से कोई भी पहले नंबर जो 3 से डिवाइड हो, तो 16 से पहले आता 15, 15 3 से डिवाइड होगा। अगर मान लो 15 ना होता तो फिर क्या होता, 14 13 12 होता डिवाइड, तो हम 12 लेते हैं। मतलब जो भी हमारा टोटल वर्क है उससे पहले ऐसा नंबर जो इससे पूरी तरह से डिवाइड हो, उतना काम पहले कंप्लीट करने का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक तो इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, कैसा था, पूरी तरह से डिवाइड होता है तो डायरेक्ट आंसर आएगा। इसमें पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहे तो क्या करोगे, तो हर बार क्या करना है, ऐसे थोड़ा ब्रेन तो लगा ही सकते हैं ना। 16 से पहले 3 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा होता है, 15 होता है। और आपको यह भी अब पता, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है कि टोटल जो हम, यहां रुक जाओ,
हम जो टाइम निकालते हैं टाइम, तो अब हर बार लिखने की जरूरत नहीं, टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। तो थोड़े देर के लिए मान लेना है 16 वर्क नहीं है, कितना वर्क है 15, तो 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा, जो आंसर आता है उसको क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई, यहां 2 आवर से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल क्या हो जाएगा 10 आवर। तो अब यहां ये बात अच्छे से समझना कि 10 आवर में 15 वर्क हो चुके हैं। यहां जो हमने ये वैल्यू लिया ना 15, ये 15 वर्क 10 आवर में कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हमें तो 16 करना है ना। तो यहां आंसर कैसे आएगा समझना, देखो हमारा 10 आवर का काम हो गया है, 10 आवर में हमने 15 वर्क कर ली। इससे पहले जो भी 3 से डिविजिबल वाला है नंबर है वो 15 है, तो हमने यहां 15 लिया, इसका मतलब 15 वर्क कंप्लीट हो गया यहां ये प्रोसेस करने के बाद। तो 15 कंप्लीट हो गया 16 में से, तो अब भी 1 वर्क करना बाकी है, यहां लिखो 1। और वो वर्क कौन करेगा, कौन स्टार्ट करता है काम करना, ए। कौन करेगा, ए 1 डे में कितना वर्क करता है, देखो सॉरी 1 आवर में, ए 1 आवर्स में कितने वर्क करता है, 2 वर्क करता है। क्योंकि देखो दोनों कंबाइंड होके ये जो वैल्यू आया, इससे 16 से पहले डिवाइड होने वाला नंबर 15 का सॉल्यूशन निकाल लिया, तो कंबाइंड का काम खत्म। हर बार ऐसे ही होगा, कंबाइंड का काम कंप्लीट, अब जो अलग से ये दोनों सेपरेट है ना, वहां से काम शुरू होगा। तो अच्छे से समझना कि यहां तक हमारा 10 आ गया है, 16 में से 15 वर्क कंप्लीट हो चुका है, एक काम और करना बाकी है, तो ये 1। और ये कौन शुरू करता है, ये ए शुरू करता है। ए 1 डे में कितना वर्क करता है, 2। तो इसका आंसर मतलब हो जाएगा 10 इंटीजर्स 1/2, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो यहां पे देख लो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन में थोड़ा 2-3 बार इसलिए रिपीट करके समझाया हूं आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फिर वो डे 1 डे 2 डे 3 करोगे ना, बहुत टाइम चला जाएगा। इतना नहीं करना हमें क्या करना है, ऐसे बनाने हैं और ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। तो मुझे लग रहा है अब आप ये बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर समझाऊंगा, ताकि 2 क्वेश्चन के बाद आप अच्छे से एकदम से ब्रेन में फीड हो जाए। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 men P and Q can finish a work in 10 and 30 hours respectively। तो 2 लोग हैं यहाँ पे, एक P है वो 10 आवर्स में काम कंप्लीट कर लेते हैं, और वर्क को Q 30 आवर्स में वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर दिया है इफ दे वर्क ऑन इट अल्टरनेटली फॉर 1 आवर ईच। अब वही 1 आवर करके अल्टरनेट में काम करेंगे, और स्टार्ट कौन करेगा यहाँ पे, ए बिगिनिंग फर्स्ट, सॉरी यहाँ ए मिस टाइप हो गया होगा, पी बिगिनिंग फर्स्ट कर दो, पी बिगिनिंग फर्स्ट। इन हाउ मेनी आवर्स विल द वर्क बी फिनिश। तो कितने आवर्स में वर्क कंप्लीट हो जाएंगे, ये क्वेश्चन है आपका। सॉल्व कर लेते, देखो पहले पी काम को कंप्लीट करता है 10 आवर्स में, उसके बाद है क्यू वर्क को कंप्लीट करता है 30 आवर्स में। ये बात हमें समझना है। अब पता है इसका एलसीएम निकालते हैं, जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क होता है, 10 30 का एलसीएम 30 होगा। अब आपको लग रहा होगा सर आप जल्दी कैसे निकाल देते हो एलसीएम, तो मेरे सारे सेशंस अटेंड करो टाइम इन वर्क का, तो पता चलेगा कैसे एलसीएम निकालते हैं। अब इतना टाइम नहीं है सोचने के लिए यहाँ पे, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो 10 आवर में 30 वर्क होता है, तो 1 आवर में क्या होगा, हमें हर बार यही निकालना होता है। 1 आवर को ही हम क्या कहते हैं, इफिशियंसी। तो 10 को इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ हो जाएगा 3। फिर 30 आवर में 30 वर्क होता है, तो 1 आवर में क्या होगा, यहाँ पे भी तो 30 आवर में 30 वर्क होता है, तो 1 आवर में 1 वर्क होगा। सिंपल सी फंडा है भाई, ठीक है। अब इनको प्लस करो, अब फिर से वही है, ये
जो है आवर 1 जिसको कहोगे ना, फर्स्ट आवर में ये काम होगा ये, और सेकेंड आवर में, या आवर 2 लिख देता हूं मैं उसको, सेकेंड आवर में ये काम होगा। अब हमें पता है, दोनों को प्लस कर दो, 3 + 1 4, 4 वर्क कितने आवर में होंगे, 2 आवर्स में। यही बात हमें समझना है, 2 आवर्स में कितने वर्क हो रहे हैं, 4 वर्क। तो इससे इसको डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन यहां फिर ट्विस्ट ये आएगा कि ये जो नंबर 4 है ये 30 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर सकता। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि ये नंबर इसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर सकता, तो आपको ये बात ध्यान रखना है हर बार। अब मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, सीधा बता रहा हूं, अभी इतना ब्रेन लगा लेना प्लीज। हर बार आपको ये ध्यान रखना है कि इस नंबर से डिवाइड होने वाला, 4 से डिवाइड होने वाला 30 से पहले कोई नंबर है क्या? ठीक है, 30 से पहले 4 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर है क्या? अगर है तो उसे पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो अब थोड़ा टेबल तो पढ़ना पड़ेगा ना बेटा आप लोगों को। अगर आपने टेबल पढ़ा है तो आप जानते हो कि 30 से पहले 28 4 से डिवाइड होता है। 30 से पहले क्या आता है, 28 जो 4 से डिवाइड होता है। तो यहां लिखना है, अब सीधा लिखो भाई, गया इतना फॉर्मूला लिखने के, 28/4। ये फॉर्मूला क्या लगा रहे पता है ना, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वर्क बाय इफिशियंसी। इफिशियंसी 4 का है, टोटल वर्क 28 है। 4 1 जा 4, 4 7 जा, कितना आया 7, जो आया उसे 2 आवर से मल्टीप्लाई करो। तो इसका मतलब क्या आ गया, यहां 14 आवर्स काम हो गए। अब बात को समझना, 14 आवर्स में कितने काम कंप्लीट हुए, इस 30 में से 28 काम। जितना यहां सोल्व कर लेंगे ना, इससे पहले जो डिविजिबल नंबर आएगा 4 से, जितना यहां सोल्व कर लेंगे उतना काम खत्म हो गया। तो 28 वर्क जो है इसे कंप्लीट करने में 14 आवर लग गया है। तो हमारा आंसर यहां पहले लिख दोगे 14 तो हो चुका है। अब 30 में से 28 वर्क तो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इससे पहले 4 से डिवाइड होने वाला नंबर 28 है, तो हम 28 से सॉल्व किया, तो 28 वर्क को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 14 आवर लग गया है। अब बताओ 30 में से 28 अगर कंप्लीट हो गया तो कितने काम बाकी है, अब भी तो 2 आवर, 2 वर्क। 30 वर्क करना था, 28 वर्क कर लिया, तो अब भी कितना बाकी है, 2 आवर्स, मतलब सॉरी 2 वर्क करना बाकी है। तो यहां 2 वर्क बाकी है, तो यहां लिख दो 2। अब पहले कौन काम शुरू करता है, पहले यही काम शुरू करता है ना, तो ये काम करेगा। ये 1 डे में कितना काम करता है, सॉरी 1 आवर में 3 काम करता है, 1 आवर में 3 काम, तो ये करेगा 2/3। अगर यहां इस 2 में भी यहां कोई काम करता और इससे छोटा नंबर आता है तो एक और दिन हो जाता, वो भी आएगा, तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो हमें यहां क्या समझना है, इसका आंसर होगा 14 इंटीजर्स 2/3 आवर्स, इसका आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहां देखो 14 इंटीजर्स 2/3, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं साइड हो जा रहा हूं, एक बार पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। अगर कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, अगर आप पेड सेशंस में हो, इंटेलिजेंट एकेडमी ऐप में पेड कोर्सेज चलते हैं, कैट वगैरह के लिए, सीमेट वगैरह के लिए, बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, सभी के लिए कोर्स होते हैं, ऑलमोस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जितने हैं ना सबके लिए। तो अगर आप किसी पेड सेशन में ये लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तो वहां पे आप अपना फीडबैक बताइए, अगर कुछ क्वेरी होता है तो। अगर आप फ्री में यूट्यूब पे कुछ सेशंस देख रहे हो तो वहां पे कमेंट करके आप अपना फीडबैक जरूर बताइए। अगर आपको कुछ समझने में तकलीफ हो रहा हो तो, सब समझ में आ रहा है तो नोट डाउन कीजिए, आगे पढ़ाई कीजिए अच्छे से। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इतनी बातें, आई होप इतनी बातें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 लोग जब रहेंगे और अल्टरनेट डेज में काम होगा तो कैसे करेंगे, चीजें वही है, प्रोसेस तो ओवरऑल A, B and C do a piece of work in 10, 15 and 30 days respectively। ये डेज में है क्वेश्चन, रिस्पेक्टिवली है, मतलब A 10 डेज में, B 15 डेज में, C 30 डेज में वर्क को कंप्लीट कर लेता है। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। अब ये अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, स्टार्ट विथ फर्स्ट डे A, सेकेंड डे B एंड थर्ड डे C। मतलब पहला दिन A काम करता है, दूसरे दिन B काम करता है, तीसरे दिन C वर्क करता है या काम करता है। तो पूछा हाउ लॉन्ग वुड द वर्क टेक टू फिनिश, तो कितना टाइम लगेगा काम को
कंप्लीट होने में। ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर। देखो पहली बात, ए कितने देर में काम को कंप्लीट कर लेता है? 10 डेज में। बी कितने देर में करता है? 15 डेज में। सी कितने में करता है? 30 डेज में। अब मैंने डेज नहीं लिखा पर बोल तो रहा हूं ना ये डेज में है। आपको पता है इसका एलसीएम ही टोटल वर्क होता है। इसका एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे? 30 एलसीएम आ जाएगा। तो ये 1 डे में कितना वर्क करेगा? यहाँ जो वर्क आता है वो कौन सा वर्क होता है? 1 डे। क्योंकि 10 डेज में 30 वर्क, तो 10 से इसको डिवाइड करोगे 1 डे में 3 वर्क करेगा। 15 डेज में 30 वर्क, तो 1 डे में ये कितना वर्क करेगा? 2 वर्क करेगा। और यहां 30 डेज में 30 वर्क, तो 1 डे में ये 1 वर्क करेगा। यहां तक क्लियर है? ये भी इनका क्या है? 1 डे का वर्क है। ये क्या है? 1 डे वर्क। क्लियर? अब बोल रहा है काम ए शुरू करेगा। फिर से इसमें थोड़ा सा समझा रहा हूं, बात को समझना, पूरा नहीं बता रहा हूं। देखो इसका मतलब पहला दिन डे 1 में कौन काम करेगा? ए। और ए एक दिन में कितना काम करता है? 1 डे में 3 वर्क, तो यहां आ जाएगा 3 वर्क। दूसरा दिन काम कौन करेगा? बी। बी 1 डे में कितना वर्क करता है? देखो 2 वर्क, यहां 2 आएगा। तीसरा दिन काम कौन करेगा? 3rd डे पे सी। सी 1 डे में कितना वर्क कर रहा है? 1 वर्क कर रहा है, यहां 1 आएगा। तो फाइनली अगर मैं इसे प्लस कर दूं तो 3 + 2 5 + 1 6 वर्क करने में 1 2 3 कितना दिन लगता है? 3 डेज लगता है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस होते थे उसमें क्या होता था कि हम जो भी आंसर आता था उसे 2 डेज से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे? जब 3 जन होंगे तो हम उसे 3 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि 6 वर्क करने में 3 डेज लगता है। ठीक है, अब देखो फिर से डे 1 डे 2 इतना जब नहीं जाने का है, बस ये कॉन्सेप्ट लगाओ। मैं यही कर दे रहा हूं। देखो ये आप समझ गए ना, मैं वहां लिखा हूं, इसको यहां लिख दो। ये पहला दिन काम करेगा डे 1 में, ये पहला दिन डे 1, ये डे 2 और ये डे 3 में। आई मीन कि इसको प्लस करो, 3 2 5 1 6 वर्क होने में कितने दिन लग जाते हैं? 3 डेज। बस तो इससे इसे सॉल्व करो, जो आंसर आएगा उसे इससे मल्टीप्लाई कर देना। फिर इसमें भी 2 कॉन्सेप्ट आएंगे। एक कॉन्सेप्ट जिसमें पूरी तरह से नंबर डिवाइड हो जाएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट जिसमें पूरी तरह से नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो जब पूरी तरह से नंबर डिवाइड नहीं होगा तो वहां हमें क्या करना होता? बोला ना कि उस नंबर से पहले कोई नंबर को हमें डिवाइड करना होता है। ठीक, तो इसमें आएगा एग्जांपल, समझाऊंगा तब। अभी फिलहाल ये समझ लो। यहां तक क्लियर है? अब हमारे पास इफिशियंसी 6 आ गया, लेकिन ये 6 30 को डिवाइड कर देगा। तो आप जानते हो ना टाइम निकालने में क्या होता है? आप फॉर्मूला नहीं लिखना। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है? 30 डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। 6 1 जा 6, 6 5 जा। तो यहां कितना टाइम आ रहा है? 5। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो भी आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 6 लाने में 3 डेज लगता है। इसे किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 डेज से। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 15 डेज आंसर। करेक्ट? तो 3 लोग होंगे तो 3 डेज से, 2 लोग होंगे तो 2 डेज से, ऐसे 4 जन होंगे तो 4 डेज से, ऐसा, या 4 आवर से, जिसमें क्वेश्चन होगा मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 डेज। यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, 15 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को गाइस ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैं एक बार साइड हो जा रहा हूं, पूरा स्क्रीन देख लो और नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इतनी बातें। नेक्स्ट, A, B and C do a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively। यहां भी यही है। A
20 डेज में वर्क कंप्लीट कर पाता है, बी 30 डेज में वर्क कंप्लीट कर पाता है और सी 60 डेज में वर्क को कंप्लीट कर पाता है। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, स्टार्ट विथ ए, और वो अल्टरनेट डेज में काम करते, काम शुरू करता है ए, पहला दिन मतलब ए काम करता है, दूसरा दिन बी करता है और थर्ड डे पे सी काम करता है। फिर बोल रहा हाउ लॉन्ग वुड द वर्क टेक टू फिनिश, तो कितने दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो ए वर्क को कंप्लीट कर लेता है 20 डेज में, बी सेम वर्क को कंप्लीट करता है 30 डेज में और सी सेम वर्क को कंप्लीट करता है 60 डेज में। इसका एलसीएम ही टोटल वर्क होता है हर बार, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 20 30 60 मतलब 60 आ जाएगा। तो ये 1 डे में कितना काम करेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 वर्क करेगा। कितने दिन में? 1 डे में। फिर ये इससे डिवाइड करोगे 30 डेज में 60 वर्क, तो 1 डे में ये भी कितना वर्क करेगा, ये भी 1 डे में करेगा 2 वर्क। और इससे इसको डिवाइड करोगे तो देखो इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये भी 60 डेज में 60 वर्क, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1 डे में ये कितना काम करेगा, 1 डे में ये करेगा 1 वर्क। अब फिर से ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको पता ही है कि पहले दिन कौन काम कर रहा है, डे 1 में ये काम कर रहा है, दूसरा दिन कौन काम कर रहा है, डे 2 में ये काम कर रहा है, तीसरा दिन काम कौन कर रहा है, डे 3 में ये काम कर रहा है। तो अगर मैं तीनों को प्लस कर दूं तो 3 + 2 5 + 1 यानी कि 6 वर्क फिर से हो रहा है, लेकिन ये कितने दिन में हो रहा है, 3 डेज में हो रहा है। ये 6 वर्क कितने दिन में हो रहा है, 3 डेज में हो रहा है। यहां तक कॉन्सेप्ट सेम है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ यूं डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश है। इससे इसको देखो पहले डिविजिबल है कि नहीं है, तो डायरेक्ट सॉल्व होगा। अगर ये डिविजिबल नहीं हो तो फिर इससे पहले जो डिविजिबल होगा उसे सॉल्व करते जाएंगे। तो चलो ये तो डिविजिबल दिख रहा है, तो यहां फिर से क्या निकालना है हमें, टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू आपको पता है टोटल वर्क बाई इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 60, इसकी इफिशियंसी कितनी है 6, 6 1 जा 6, 6 10 जा। तो ये जो 10 आता है उसको क्या करते हैं हम फर्दर 3 डेज से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 6 लाने में 3 डेज आया है। तो फाइनल क्या होगा 10 × 3 30 डेज, इसका आंसर आ जाएगा। यहां पे देख लो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड 30 डेज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो अब जो क्वेश्चन आएंगे क्या होगा, उसमें डायरेक्ट डिविजिबल नंबर नहीं आएंगे, तो हमें फिर से थोड़ा सा अरेंजमेंट करना होगा। इसी 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो जब आएंगे तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के सॉल्व कर लेना है। चलो अब मैं साइड हो जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए स्क्रीन को और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंटेलिजेंट एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे फ्री में मटेरियल्स भी अवेलेबल होंगे और आप पेड कोर्स मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल नॉर्मल सा फी में। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस आएंगे तो काफ़ी बजट जो है ना आपका कहीं ना कहीं जाएगा वहाँ पे, जबकि ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी मिनिमम कॉस्ट में हो जाएगा। तो आप हम लोग हर तरह की क्लासेस अवेलेबल करवाते हैं। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो बैंकिंग के, एसएससी, रेलवेज, बहुत सारे डिफेंस सबके। और अगर आप मान लो कि MBA वगैरह करना चाहते हो तो कैट के, सीमेट, जैट, मैट, ये सबके क्लासेस अवेलेबल होता है, MBA CET, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ करना तो आप मेरे पेड सेशन जरूर ज्वाइन कीजिए, उसमें सारे सब्जेक्ट कवर होंगे और बहुत सारे सेशंस होंगे, 500+ लेक्चर्स होंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं वो। तो आपको कहीं ना कहीं बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा और आप अच्छा तैयारी कर पाओगे। ठीक है, चलो
अगर आप ये सेशंस मेरे किसी पेड लेक्चर में देख रहे हैं तो ऑब्वियसली समझ लो कि ये उसके हिसाब से डिजाइन किया गया है। बट हाँ, हम लोग कभी कभी कुछ सेशंस फ्री में देते हैं यूट्यूब पे। तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप मेरे पेज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप पेड में ही देख रहे हो तो समझो कि कुछ सेशंस यूट्यूब पे आते हैं, इसलिए बीच में थोड़ा सा एक वर्क रहता है ये। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। A, B and C do a piece of work in 12, 16, 24 days respectively। देखो A, B, C do a piece of work in 12, 16, 24 days, मतलब A 12 days में वर्क कंप्लीट करता है, B 16 डेज में, C 24 डेज में। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, वो अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। पहला दिन A, दूसरे दिन B और तीसरे दिन C काम करता है, राइट। फिर दिया हाउ लॉन्ग वुड द वर्क टेक टू फिनिश, तो काम को कंप्लीट करने में कितने टाइम लगेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले ए है, ए 12 डेज में काम कंप्लीट कर लेता है, बी 16 डेज में काम को कंप्लीट कर लेता है, और सी है 24 डेज में काम को कंप्लीट कर लेता है, राइट। तो अब इसका एलसीएम निकाल, देखो 12 से ये डिवाइड हो जाएगा लेकिन 16 से नहीं होता है, तो हमें इसका डबल करना होगा। 24 का डबल होगा 48, वो हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम क्या आएगा 48। और जो एलसीएम आता है वो क्या होता है टोटल वर्क। अब दोबारा नहीं करना, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 डे वर्क। 12 डेज में 48 वर्क करोगे भाई, तो 1 डे में कितना काम होगा, 12 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 4। 16 डेज में 48 वर्क करोगे तो 1 डे में कितना काम कर लोगे 3, यहां हो जाएगा 3। ये इसका 1 डे वर्क है। हर क्वेश्चन में बस 1 डे निकाल लो, बाकी सब तो अपने आप आ जाएगा। 24 डेज में 48 वर्क होगा तो 1 डे में क्या होगा, 24 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2। ये इसका 1 डे वर्क हो गया। और 1 डे वर्क को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं इफिशियंसी। इसी का नाम है इफिशियंसी, जो फॉर्मूला में यूज करते हैं। पहले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको हर में फॉर्मूला बताया, अब धीरे धीरे मेरा ऐसा मानना है कि अब आपको इतना याद हो गया होगा कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो डायरेक्ट कर पाओगे। चलो अब यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब फिर से कॉन्सेप्ट वही है, पहला दिन काम ये करने वाला, डे 1 4 वर्क करेगा, दूसरा दिन ये काम करेगा डे 2 में, तीसरा दिन ये काम करेगा डे 3 में। तो तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो 4 + 3 7 + 2 9 वर्क करने में कहीं ना कहीं 3 डेज का टाइम लगता है। यहां से हमें क्लियर हो गया। अब देखो फिर से यहां ट्विस्ट आया है। क्या ट्विस्ट है, यहां ट्विस्ट है कि इस 9 से ये डिविजिबल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। तो मैंने पहले में जो बताया था ए बी दो ही लोग वाला में क्या रूल था कि इससे डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, ऐसी कोई वैल्यू इससे पहले ढूंढना है। मतलब 48 से पहले कौन सा नंबर हो जो 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, पहले उतना काम कंप्लीट करना है। मतलब 9 से डिवाइड होने वाला 48 से पहले जो नंबर आएगा पहले उतना काम कंप्लीट करना, इस बात को ध्यान देना। तो अब देखो 48 से पहले मैं जानता हूं 9 की टेबल में 45 आता है, हमें यहां टाइम ही निकाल रहे, पर पूरा फॉर्मूला लिखने की मतलब नहीं है। पहले 48 से पहले क्या आता है 45, तो मैं 48 में से 45 काम को कंप्लीट कर रहा हूं, तो क्या करूंगा इसको 9 से डिवाइड करूंगा, 9 1 जा 9 9 5 जा, तो जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 डेज से। फिलहाल हमारे पास 15 डेज काम हो चुका है। 15 डेज में हम लोगों ने कितना काम किया, 15 डेज में हमने 45 काम किया है। 15 डेज में कितना काम किया 45। यहां जो नंबर लोगे ना वो समझना इस 48 में से इतना काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो 45 काम कंप्लीट किया, 15 डेज लग गया, यहां तक हमें मिल गया है। अब आगे देखो हमारे पास 15 डेज आ गया है, 45 काम हो गया है। अगला दिन कौन काम करेगा भाई, ये शुरू कौन करता है ए। अब 48 में से सॉरी 48 में से 45 काम हो गया है, तो कितना काम बचा बताओ। 48 में से 45 काम हो गया, तो 48 - 45 करोगे तो कितना काम बचा, 3 वर्क बचा है। यहाँ 3 वर्क, इसे कौन करेगा, इसे यही करेगा। ए शुरू करता है, तो ए कितना करता है 1 डे में वर्क 4, तो
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर एंड ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि गाइज आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमेशा याद रखना, इससे पहले ये जो इफिशियंसी है, इस नंबर से डिवाइड होने वाले नंबर को यहां ले आना, ये आ गया 45, तो पहले 45 काम कंप्लीट किया। 45 काम कंप्लीट करने में 15 डेज लग गया। अब 48 में से 45 हटा दो तो 3 वर्क अब भी काम करना बाकी है, वो यहां लिखा मैंने। तो कौन करेगा? वो ये करेगा, क्योंकि शुरुआत यही करता है। तो ये इसको 4 से डिवाइड करेगा तो ये 3/4 हो जाएगा, पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि गाइज आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखो मैं हर तरह के 2-2 क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको एक में नहीं भी हो तो दूसरे में अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगा, तो सब आपको समझ में आ जाए इसलिए। ठीक है, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15, 30 एंड 16 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब वही है, ए 15 डेज में वर्क कंप्लीट करता है, बी 30 डेज में वर्क कंप्लीट करता है, सी 60 डेज में वर्क कंप्लीट करता है। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। स्टार्ट विथ ए, वो अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, ए के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट ए करता है, सेकेंड बी और थर्ड पे सी वर्क करता है। तो वही क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग वुड द वर्क टेक टू फिनिश द वर्क। शायद सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये 12, 16, 24 डेज में कर रहा था, ये अलग है। 15, 30 और 60 डेज में। टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम है। सॉल्व करते हैं। देखो, ए वर्क को कंप्लीट कर रहा है 15 डेज में, बी वर्क को कंप्लीट कर रहा है 30 डेज में, और सी उसी वर्क को कंप्लीट कर रहा है 60 डेज में। अब आपको पता है एलसीएम कैसे निकालना है, सब ट्रिक पहले बता चुका हूं। इसका मतलब इसका एलसीएम आ रहा है 60, तो टोटल वर्क 60 है। तो अगर 15 डेज में कोई 60 वर्क कर रहा है तो 15 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 डे में ये क्या करेगा? 1 डे में कितना काम करेगा? 15 से इसको डिवाइड करोगे 4 वर्क। अगर 30 डेज में 60 वर्क हो रहा है तो 1 डे में कितना होगा? 2 वर्क। ये इसका 1 डे वर्क है। और जो 1 डे में काम करेंगे वही इफिशियंसी। हर बार बस इतना ही निकाल लो भाई, 1 डे। 60 डेज में 60 काम, तो इससे इसको डिवाइड करो, 1 डे में कितना वर्क होगा? 1 वर्क। ये इसका 1 डे है। अब हमें समझना ये है कि हर बार की तरह इस बार भी ऐसा ही है कि पहला दिन तो ये काम करेगा, डे 1। फिर दूसरे दिन डे 2 में कौन काम करेगा? ये। और डे 3 में कौन काम करेगा? यहाँ ये। तो तीनों को प्लस करो, 4 + 2 6 + 1 7। 7 वर्क को कंप्लीट करने में 3 डेज लग जाते हैं अल्टरनेट से काम करने में। फिर से इससे इसको सॉल्व करना है, लेकिन हमें दिख रहा है 7 से 60 डिवाइड नहीं होगा डायरेक्टली। तो क्या करेंगे? तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने अभी तक सिखाया आपको, हर बार यहां क्या करना है, हमें पहले टाइम निकालना है। कितने देर तक का टाइम निकालना है? इससे पहले 60 से पहले 7 से डिवाइड होने वाले नंबर लेना है, और जो नंबर लोगे उतना काम हम पहले कंप्लीट कर रहे हैं। इस बात को समझना, जो नंबर हम लेंगे उतना काम हम पहले कंप्लीट कर रहे हैं। तो 60 से पहले 7 के टेबल में आता 56, 7 8 जा 56 आता है। तो 60 में से पहले मैं 56 ही काम समझ के चल रहा हूं। 60 करना था पर मैं पहले 56 कर रहा हूं क्योंकि इससे पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो 56 टोटल वर्क किया हमने, 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। अब इस 8 को यहां क्या करना, 3 डेज से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 24 डेज। मतलब ये हुआ कि 24 डेज में इस 60 में से 56 काम हमने कंप्लीट कर लिया। 60 में से 56 वर्क क्या किया हमने? कंप्लीट कर लिया 24 डेज में। अच्छे से समझना, 24 डेज में हमने 60 में से 56 वर्क को कंप्लीट कर लिया। यहां तक बात क्लियर हो गया होगा। ये जो लेते हैं ना,
इतने वर्क को पहले कंप्लीट करते हैं, तो 56 वर्क को कंप्लीट करने में हमें 24 लगा। पूरी तरह से डिविजिबल नंबर इसलिए लिया ताकि आसानी से क्वेश्चन बन जाए। अब आगे बढ़ेंगे, देखो 24 डेज में 56 काम खत्म हो गया। अब 60 में से 56 हो गया खत्म, तो कितना काम बचा बताओ? 4 वर्क बचा है। फिर से समझना, 60 में से 56 काम हमने निपटा लिया, तो काम कितने बचे? वर्क अभी 4 वर्क और करने हैं। और काम शुरू कौन करेगा? ये एक दिन में कितना काम करता है भाई? 4। तो 4 कट, एक और दिन लग गया, यहाँ एक और दिन हो गया, 1 मोर डे। तो पहले 24 हुआ था, एक और दिन, यानी कि फाइनली 25 डेज इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पूरी तरह डिवाइड हो गया था, इस एक दिन और बढ़ गया। क्या होगा इसका आंसर? 25 डेज। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 24 डेज पहले से लग गए थे, और अगला दिन काम कौन कर रहा है भाई? अगले दिन 4 वर्क करना है, और ये एक दिन में 4 करता है, 4 डिवाइड, यानी कि एक और दिन लगा। तो 24 + 1 25 डेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 इज द राइट आंसर, यानी कि 25 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। तो अब मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग पूरा नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन पूरा देख लीजिए, ताकि आपको पूरे क्वेश्चन कंप्लीटली दिख जाए, विजुअल हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, A, B and C do a piece of work in 30, 20 and 10 days respectively. A is assisted by B on first day and by C on next day. ये थोड़ा सा अलग है अल्टरनेट वाले क्वेश्चन। देखो, A 30 डेज में काम को कंप्लीट करता है, वर्क कंप्लीट, B वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करता है, C वर्क को 30 डेज में कंप्लीट कर लेता है। अब ए काम शुरू करता है, लेकिन यहां कंडीशन थोड़ा अलग है। ए इज असिस्टेड बाय बी ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन ए बी काम करता है, यहां पहले लिख दे रहा हूं, देखो पहला दिन जो है डे 1 में ए और बी काम करता है। फिर दूसरा दिन डे 2 में क्या है? ए और सी काम करता है। ए इज असिस्टेड बाय सी। तो पूछा कितने दिन में, हाउ लॉन्ग वुड द वर्क टेक टू फिनिश, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएंगे, यही कॉन्सेप्ट समझना था। इसमें ये नया है, हालांकि स्टार्टिंग जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। ए को कितना टाइम लगता है? 30 डेज। बी को कितना टाइम लगता कंप्लीट करने में भाई? 20 डेज। सी को कितना देर लगता काम को कंप्लीट करने में? 10 डेज। 10, 20, 30 का एलसीएम हो जाएगा, 30 का डबल 60। तो यहाँ पे टोटल वर्क क्या आ गया? 60, जो एलसीएम होता है टोटल वर्क होता है। इससे इसको डिवाइड करेंगे भाई, 30 डेज में 60, तो एक दिन में कितना काम होगा? 1 डे में कितना काम करेगा ये? इससे इसको डिवाइड करो, 60 डिवाइडेड बाई 30, तो 2 वर्क। 20 डेज में 60 वर्क हो रहा है, तो 1 डे में इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 1 डे में इसका 1 डे हो जाएगा 3 वर्क। 10 डेज में 60 वर्क को ये कंप्लीट कर ले रहा है, तो 1 डे में 10 से इसको डिवाइड करोगे कितना हुआ? 6। तो सी 1 डे में 6 वर्क करता है, ये हमें पता है। अब बस यहां कॉन्सेप्ट ये है कि पहला दिन ए और बी दोनों काम करेंगे, तो डे 1 में ए और बी काम करेंगे, तो क्या होगा? 2 + 3। ये कितना दिन में, एक दिन में 2 वर्क करता है, ये 3, तो फाइनली 2 + 3 क्या होगा? 5 वर्क करेगा। नेक्स्ट डे में, ठीक है, नेक्स्ट डे में ए और सी काम करेगा, ए और सी, तो 6 + 2, ए कितना वर्क कर रहा है? 2 + 6, ये 8 वर्क करेगा। तो अब हमें ये समझना है काम कितने दिन में खत्म होगा, तो यहां यही कॉन्सेप्ट लगा लो भाई, यहां पे यही बात समझने की है कि पहले दिन भले ये दोनों ने काम किया 5 वर्क, दूसरे दिन ये दोनों ने काम किया 8 वर्क,
तो अगर मैं इसे प्लस कर दूं तो 8 + 5 13 वर्क करने में एक्चुअल में कितने दिन जा रहे हैं? 2 डेज जाते हैं। बस यहीं से कॉन्सेप्ट लगा लेना हमें कि 13 वर्क करने में, हमें यहां से क्लियर हो गया, मैं यहां लिख दे रहा हूं अलग से कि 13 वर्क जो है वो कितने दिन में हो रहा है? 2 डेज में हो रहा है। यहां तक हमें अब पता चल गया है। अब आगे की बात करेंगे। तो टोटल कितने में होगा? फिर से यहां क्वेरी क्या आ रहा है? देखो यहां क्वेरी आएगा 13 से ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, तो हम इससे पहले जो 13 से डिविजिबल होगा उस पर काम करेंगे पहले। तो 60 से पहले 13 के टेबल में क्या आता है बताओ? क्या आता है? 13 चौका 52 या 13 4 52 आता है। तो जो आता है पहले उसी को सॉल्व करेंगे। तो यहां क्या करेंगे हम? निकाल क्या रहे? टाइम। टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क बाई इफिशियंसी। हम 60 नहीं सोच रहे, टोटल वर्क कितना ले रहे? 52 ही। 60 से पहले 52 इस टेबल में आता है, तो 52 वर्क पहले खत्म करेंगे। 52 डिवाइडेड बाई 13, 13 1 जा 13, 13 4 जा, जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 2 डेज। तो अभी हमारा 8 डेज का काम खत्म हो चुका है। 8 डेज में हमने काम कितना किया है? हमने 8 डेज में 52 काम किया है। 8 डेज में कितना काम किया? 52 काम किया है। तो बाकी कितना है काम करने को? देखो यहां ये बात समझना, 8 डे में 52 काम कर दिया तो 8 वर्क बाकी है। अब 8 डेज का काम हो गया तो यहां पहले लिख दो 8 डेज। अब आगे क्या समझते? 8 डेज हो चुका है हमारा। नेक्स्ट 8 डेज कंप्लीट है। अब 8 और काम करने को बाकी है। पहला दिन कौन काम करता है? जहां तक कंबाइंड हो सकता है ना वहां तक कर लिया। 60 से पहले 52 कंबाइंड में सॉल्व हो सकता है, तो हमने कंबाइंड में 8 डेज निकाल ली यहां से आंसर। अब 8 काम करना है। अब पहला दिन कौन काम कर रहा है? देखो डे 1 में कौन काम कर रहा है? ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब 60 में से 52 काम हो गया, 8 काम बाकी है। उस 8 काम में से 5 काम ये लोग करेंगे अगले दिन। तो एक और दिन होगा, एक और दिन होगा। इस दिन में क्या हो रहा है? 5 वर्क कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि 60 में से 52 खत्म हो गया है, 8 काम करने हैं। तो अगला दिन कौन काम करेगा? पहला दिन यही है, डे 1 5। तो 8 में से 5 काम और कंप्लीट कर दिया, तो एक दिन लगेंगे ना 5 काम को करने में। फिर क्या होगा? फिर होगा अब 8 में से 5 भी खत्म हो गया, तो कितना काम बचे? 3 काम बचे। और इसे अब कौन करेगा? अब ये करेगा, ये 8 करेगा। तो यहां 3/8 होगा, डिवाइड नहीं होने वाला है। तो फाइनल आंसर होगा 8 + 1 9। 9 इंटीजर्स 3/8 इसका आंसर आ जाएगा। भाई ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर होगा 9 इंटीजर्स 3/8। कैसे आया वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इसका राइट आंसर यहां आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी क्वेरी हो तो जरूर कमेंट करके बता देना मुझे, ठीक है? तो चलो आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10 सेम है। ए बी सी 3 लोग हैं। ए 20 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, बी 30 डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहा है, सी 60 डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहा है। अब बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द वर्क इफ ही असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी 3rd डे। यहां बस चेंज किया, देखो एबीसी का काम हमें पता चला ए 20 डेज में, बी 30 डेज में, सी 60 डेज में। लेकिन ए को असिस्ट कौन कर रहा है? एवरी 3rd डे पे बी और सी हेल्प कर रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि पहला दिन जो होगा डे 1 में ए अकेले काम करेगा, दूसरे दिन भी ए अकेले काम करेगा, डे 2 में भी ए अकेले काम करेगा, और तीसरे दिन डे 3 में क्या होगा? तीनों मिल जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ए को क्या बोल रहा है? बी सी असिस्ट करता है, मतलब हेल्प करता है।
तो ये 3 डे का काम हमें इस तरह से करना होगा। चलो समझते हैं, कोई बात नहीं। ए कितने दिन में वर्क कर रहा है? 20 डेज में। बी 30 डेज में और सी 60 डेज में। इसका एलसीएम ही टोटल वर्क होता है, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। तो 20 डेज में ए 60 वर्क करता है, तो ए 1 डे में कितना काम करेगा? तो ए एक दिन में 1 डे में कितना करेगा? इससे डिवाइड करोगे 3। 30 डेज में कोई 60 वर्क कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 1 डे में। ये 60 डेज में 60 वर्क कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1 डे में 1 वर्क करेगा। यहां तक क्लियर है? अब पहले दिन ए काम करता है, ए कितना काम कर रहा है? देखो पहले दिन ए काम करेगा 3 वर्क, दूसरे दिन भी ए काम करेगा 3 वर्क, तीसरे दिन ए बी सी तीनों काम करेगा, तो 3 + 2 + 1, 3 + 2 5 + 1 6 वर्क। ये तीनों मिला के कितना काम करेंगे? 6 वर्क। अब यहां देखो तीनों को मिला दो, तो 3 + 3 6 + 6 12। तो 12 वर्क जो है वो कितने दिन में होगा? 3 डेज में होगा। यहां यही बात समझना है, ठीक है? इसको मैं यहां ऊपर भी लिख दे रहा हूं, मतलब कि 12 वर्क होगा कितने दिन में? 3 डेज में। अब यहां बस बात यही देखना है कि इससे ये पूरी तरह से डिविजिबल है या नहीं। नहीं होता तो मैंने तरीका समझा दिया कैसे करना है, होगा तो भी तरीका बता दिया कैसे करना है। तो यहां है, ये इससे डिविजिबल है, तो यहां क्या निकालोगे? टाइम। अब डायरेक्टली समझ लो, टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या है? 60 डिवाइडेड बाय इफिशियंसी क्या है? 12। 12 1 जा 12, 12 5 जा, ये 5 तो आ गया, लेकिन ये 12 वर्क आने में 3 डेज लगा, तो इसको 3 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 15 डेज। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 15 डेज। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड आंसर क्या है? 15 डेज। आई होप कि गाइज आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर फीडबैक बताइए, और अगेन मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप मेरे साथ अगर पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको एकदम प्रीमियम और भी कंटेंट और सारे लेक्चर, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपरली कवर करना है, तो आप मेरे पेड सेशंस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? इंटेलिजेंट एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप पेड सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही बच्चों, आप लोग फिट फाइन रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।